ओके, सो हमारा क्वेश्चन है द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन। ये हमारी लाइन 1 है और ये हमारी लाइन 2 है। एट पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली, इफ़ लेंथ PQ इक्वल्स टू D देन D² इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये सब में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो गिवन है हमको वो यही गिवन है कि लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट line passing through origin। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का फॉर्मूला है x माइनस x0 अपॉन a, या कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसका फॉर्मूला है y माइनस y0 अपॉन b या z माइनस z0 अपॉन c। नाउ सिंस ये ओरिजिन से पास हो रही है तो x0, y0 एंड z0 इज़ इक्वल्स टू 0, 0 एंड 0। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b इक्वल टू z अपॉन c। नाउ फर्स्ट लाइन, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, फर्स्ट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखना होगा। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म है इज़ x0 माइनस x1, y0 माइनस y1 एंड z0 माइनस z1 अपॉन, सेकेंड रो रहेगी आपकी ABCs की और थर्ड रो रहेगी आपके L, M और N की। तो 1 माइनस 2 एंड 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर हमें इसे सिंप्लीफाई किया तो यू विल गेट x0 माइनस x1, मतलब x0 तो 0 है तो 0 माइनस माइनस 2 तो आंसर आ गया +2, 0 माइनस माइनस 1 तो आंसर आ गया +1 एंड 0 माइनस +1 तो आंसर आया -1। A, B एंड C, यहाँ वैल्यू आएगी 1 माइनस 2 1, दिस इज शुड बी इक्वल टू 0। अब सिंपल जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो हमारी वैल्यूज़ आएगी 2 टाइम्स B प्लस 2C माइनस 1 टाइम्स A माइनस C माइनस 1 टाइम्स माइनस 2A माइनस B एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2B प्लस 4C माइनस A प्लस C प्लस 2A प्लस B इक्वल टू 0। नाउ 2A माइनस A, 2B प्लस B तो प्लस 3B, 4C प्लस C तो प्लस 5C इक्वल्स टू 0। इसे नेम करिए इक्वेशन 1, ये हमारी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लाइन 1 के लिए सॉल्व की, सेम हम लाइन 2 के लिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम सेम सॉल्व करेंगे लेकिन अब हम लिखेंगे सेकेंड लाइन। सो सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज सेम फार्मूला, सेम प्रोसीजर, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी हम ABC लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ABC और इसके L एंड N क्या है 2 माइनस 1 एंड 1, तो 2 माइनस 1 और 1, और ये x0, यहाँ देखिए यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, x0 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस 8/3 तो हमारा आंसर आ जाएगा +8/3। नेक्स्ट इज़ +3 तो आंसर आएगा -3 क्योंकि जब 0 में से माइनस होगा, और लास्ट वाला है z माइनस 1 तो z माइनस 1 तो आंसर आ गया +1। इसे भी आप सिंप्लीफाई करिए, जैसा हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अब मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो यू विल गेट 3A प्लस B माइनस 5C इक्वल टू 0। ये हुई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको सॉल्व करना है, तो इसे हम रेशो फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय रेशो फॉर्म। नाउ रेशो फॉर्म क्या है, आपको इसमें ABC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशंस 1 और 2 को पहले हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमको ईजी हो। A प्लस
3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0, 3a प्लस b माइनस 5c इक्वल्स टू 0। सो रेशो फॉर्म हमको a का निकालना है, तो a का निकालेंगे तो ये a को छोड़ दो, बाकी की जो वैल्यूज़ है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। तो 3, 1, 5 माइनस 5 इक्वल टू b का कॉलम छोड़ दो और बाकी की वैल्यूज़ लिखिए। तो a के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब a का कोएफिशिएंट 1 है। तो 1, 3, 5 माइनस 5 इक्वल टू c का कोएफिशिएंट c छोड़ दो, तो 1, 3, 3, 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आएगी a अपॉन 5, 3 ज़ा 15 माइनस 5 तो माइनस 20, b अपॉन 5 प्लस 20 और c आ जाएगा c अपॉन 9 माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस 8। तो a अपॉन माइनस 20, b अपॉन 20, c अपॉन माइनस 8, ये सब जितने भी रेशोज़ है इन सब में 4 कॉमन है। अगर हमने 4 कॉमन निकाल लिया तो हमको वैल्यू मिलेगी a अपॉन 5 इक्वल टू b अपॉन माइनस 5 इक्वल टू c अपॉन 2। ये है आपकी डिराइव्ड इक्वेशन। इसको आप नेम करिए कि ये आपकी इक्वेशन 3 है। अब एनी पॉइंट, अब सी क्वेश्चन क्या है, अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स दीज लाइन्स एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमको पी और क्यू निकालना है। अब पी और क्यू कैसे निकालेंगे, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 या लाइन फर्स्ट इज़, अब क्या है, इट इज़ a टाइम्स म्यू माइनस x1, b टाइम्स म्यू माइनस y1 एंड c टाइम्स म्यू माइनस z1। ठीक है, वेयर म्यू इज़ आर्बिटरी एंड इट इज़ अ कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट। सो अब आपको इक्वेशन 4 को सिंप्लीफाई करना है। तो इक्वेशन 4 ये रही हमारी, ये है हमारी इक्वेशन 4। तो इसे नहीं देंगे अभी, पहले हम इसे फॉर्म में लिखेंगे। तो a टाइम्स म्यू माइनस x1, तो a क्या है, वेर इज़ a, ये रहा आपका a, ये रहा आपका b और ये रहा आपका c। तो 1 माइनस 2 एंड 1। ठीक है, तो a इज़ 1, तो यू कैन राइट इट एज म्यू माइनस x1। सो वेर यू गेट x1 उसी के ऊपर यहाँ पे है x1, तो यू गेट म्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस हो गया, म्यू प्लस 2। दूसरी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस 2 म्यू प्लस 1 और तीसरी वैल्यू रहेगी म्यू माइनस 1। नाउ इस इक्वेशन को नेम करिए, ये आपकी इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 को 3 के लिए अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 को अगर हमने सॉल्व किया तो आई कैन राइट कि बाय इक्वेशन 3 हम बोलते हैं लेट द पॉइंट्स इज़ 5 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा एंड 2 लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज़ अगेन अ कांस्टेंट। ये सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करने के लिए हमने म्यू लैम्बडा ये सब कांस्टेंट्स हैं। सो इक्वेशन इसे नेम करिए, ये हो गई आपकी 5। अब हमको 4 और 5 को सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग 4 एंड 5, इक्वेशंस 4 एंड 5। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था, हमने बोला एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट इक्वेशन 4 से रिप्रेजेंट होगा और इक्वेशन 3 से हमको एक्चुअल में वो पॉइंट मिला। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वेटेबल है। तो हम लिखेंगे म्यू प्लस 2 इक्वल टू 5 लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 लैम्बडा एंड म्यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। अब ये इक्वेशन ए, ये बी और ये सी, अब मुझे ये इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, तो आई विल राइट ए प्लस बी। अगर हमने ए प्लस बी किया इक्वेशन से ए प्लस बी, तो यू विल गेट म्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा माइनस 2 म्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 लैम्बडा। वी आर एडिंग 0, 3 एंड माइनस म्यू। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू गेट म्यू इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ आपको वैल्यू मिल गई म्यू इक्वल टू 3। अगर ये म्यू इक्वल टू 3 आपने ए, बी या सी में सब्स्टिट्यूट किया, आप कहीं भी उसे सब्स्टिट्यूट करिए जिसमें आप चाहते हो, तो यू विल गेट लैम्बडा। तो अगर हमने इक्वेशन ए में डाला तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा
मतलब 5 इक्वल्स टू 5 लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गई, आपके पास म्यू की भी वैल्यू है, आपके पास लैम्बडा की भी वैल्यू है। तो आपका पॉइंट इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 4 हमको क्या दे रहे, पॉइंट, मतलब पी पॉइंट डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इक्वेशन 4 भी वही पॉइंट देगा, इक्वेशन 5 भी वही पॉइंट देगा। तो इक्वेशन 5 इम्प्लाइज पॉइंट पी। तो पॉइंट पी क्या था, 5 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा और 2 लैम्बडा, आपके पास लैम्बडा की वैल्यू है। तो पी इक्विवेलेंट किसके आ गया, तो P इक्विवेलेंट आ गया 5 माइनस 5 एंड 2 के। अब जैसे हमने P डिटरमाइन किया, सेम प्रोसेस में हमको Q भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, ओके। नाउ दूसरा पॉइंट, लेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 या ऑन लाइन सेकेंड। ऑन लाइन सेकेंड हमने यहाँ क्या यूज़ किया था, हमने यहाँ पे म्यू यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे म्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कोई दूसरी वैल्यू लेंगे। सपोज़ हमने लिया अल्फ़ा, तो ए अल्फ़ा माइनस x1 ऑलरेडी यूज़ कर चुके, तो x2, बी अल्फ़ा माइनस y2, सी अल्फ़ा माइनस z2। अल्फ़ा इज़ एन आर्बिटरी कांस्टेंट, और ये पॉइंट भी किसके साथ रिलेट होंगे, तो ये पॉइंट इक्वेशन 5 के साथ ही रिलेट होंगे। ठीक है, यही इक्वेशन यही पॉइंट को रिलेट करेगी। सो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो यहाँ पे ए बी और सी क्या रहेंगे, ए बी सी ये है आपके जो सेकेंड लाइन के ए बी और सी, ये है आपके ए बी सी, और ये आपका x2 y2 और z2 है। ठीक है, तो ए बी सी है 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, तो ए बी सी है आपका 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब x2 y2 और z2 हमें चेक करना है। तो x2 y2 और z2 चेक करिए क्या है। x2 8/3 3 और -1। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो 8/2 निगेटिव में है, तो प्लस 8/3, फिर -3 और -1 था, तो वो हो जाएगा +1। तो ये इक्वेशन, इसको नेम करिए इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 हमको देगी हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि हमारा पॉइंट Q है। लेकिन ये पॉइंट 6, इक्वेशन 6 किसके साथ रिलेट होनी चाहिए, इक्वेशन 5 के साथ। तो सॉल्विंग 6 एंड 5, अगर हम 6 और 5 को सॉल्व करें, तो 2 अल्फ़ा प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू 5 लैम्बडा माइनस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5 लैम्बडा, एंड अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू आई गेस 2 लैम्बडा। यस, इज इक्वल्स टू 2 लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हम इस इक्वेशंस को नेम कर देंगे P, Q एंड R। आप फिर से P और Q को सॉल्व करो। सॉल्विंग P एंड Q, तो 2 अल्फ़ा प्लस 8/3 इज इक्वल्स टू 5 लैम्बडा माइनस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5 लैम्बडा। हम एडिशन कर रहे हैं, ये हो गया कैंसिल। So here you will get alpha -1 alpha और plus 8/3 -3, तो you get -1/3 equal to 0. That means alpha is equals to 1/3. अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1/3 आ गई, तो जो इक्वेशन नंबर 5 थी, इक्वेशन 5 थी 5 लैम्बडा -5 लैम्बडा और 2 लैम्बडा। ठीक है, इसके अंदर हमको लैम्बडास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आप अल्फ़ा की वैल्यू 3 रख के इक्वेशन लैम्बडा की निकालिए। ठीक है, सो अगर हमने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट किया, अब या तो ये कर सकते, ये हमने ऑलरेडी ऊपर के फॉर्म में किया है, या तो फिर आप सीधा उसको इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा अप्रोच लेते, तो हमको मिल जाएगी हमारी इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 क्या इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन 6 इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा प्लस 8/3, तो 2/3 प्लस 8/3 कॉमा -1/3 -3 comma 1/3 plus 1. So here you get 8 plus 2 10/3 minus 9 plus 1, तो -10 -10/3 और 3 plus 1 4/3। तो ये जो पॉइंट है, ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये हमारी पॉइंट सेकेंड लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट Q। तो हमने P और Q सक्सेसफुली डिटरमाइन कर लिए। अब उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस पी क्यू निकालना है। तो डिस्टेंस पी क्यू
डिस्टेंस पी क्यू। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस पी क्यू, पी क्या है, तो पी इज़ इक्वल टू, पी की वैल्यू आई थी 5 -5 और 2 और क्यू आपके पास है, तो डिस्टेंस पी क्यू इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ना यू नो x2 - x1, ठीक है। तो 10/3 -5 द होल स्क्वायर, फिर प्लस की साइन, -10/3 माइनस माइनस हो गया +5 द होल स्क्वायर, फिर प्लस की साइन 4/3 -2 द होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल्स टू, अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10/3 15 5 25, तो 25/9 प्लस 25/9 प्लस 4/9. So you add the numerators and the denominators, so you will get 54. तो √54/9 that comes out to be √6. उसने क्या कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन, अगर d, क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ़ लेंथ पी क्यू इक्वल टू डी, अगर पी क्यू की वैल्यू d है तो d स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी d निकाल लिया, d की वैल्यू है √6, तो फिर d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, √6 का स्क्वायर, एंड यू गेट आंसर 6। तो d स्क्वायर का आंसर है 6 एंड देयरफॉर आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी।